नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपके सामने लाइव तस्वीरें रखने जा रहे हैं। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, जहां पर वो पूजा कर रहे हैं, मंदिर में महापूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके। ओम पया पृथिव्यां पयोखदे गोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं स्वस्य वादिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुफितारिखद शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरीन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नतन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकसेः जामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गेरि त्रताङ्कुरुमाय गोसेः पुरुखं जगता शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः सर्वमिज्झागदयस्मगो सुमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवोऽभिकका हि च सर्वाञ्जं भयन् सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु। हर हर महादेवा। ओम पया पृथिव्यां पयोखदे गोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं स्वस्य वादिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुफितारिखद शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरीन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नतन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकसेः जामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गेरि त्रताङ्कुरुमाय गोसेः पुरुखं जगता शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः सर्वमिज्झागदयस्मगो सुमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवोऽभिकका हि च सर्वाञ्जं भयन् सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु। हर हर महादेवा। ओम पया पृथिव्यां पयोखदे गोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं स्वस्य वादिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुफितारिखद शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरीन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नतन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकसेः जामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गेरि त्रताङ्कुरुमाय गोसेः पुरुखं जगता शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः सर्वमिज्झागदयस्मगो सुमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवोऽभिकका हि च सर्वाञ्जं भयन् सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु। हर हर महादेवा। ओम पया पृथिव्यां पयो। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं महापूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र। तो मंदिर में महापूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। सोमनाथ विरासत के 75 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर पहुंचे हुए हैं और देखिए, गुजरात के सोमनाथ में जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे और 11 मई 1951 को स्वतंत्र भारत में नए सिरे से बनाए गए सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी। इतिहास के इस बड़े घटनाक्रम का उत्सव मनाया जा रहा है और इसी उत्सव का हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। इससे पहले उन्होंने रोड शो भी किया। 2 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए मंदिर पहुंचे। वैदिक मंत्रों के बीच 11 तीर्थों के जल से शिखर का कुंभाभिषेक, 90 मीटर ऊंची क्रेन की मदद से कलश के जल से मंदिर का अभिषेक,
ये तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं। अभिषेक के बाद वायुसेना की सूर्य किरण टीम मंदिर के ऊपर 15 मिनट एरोबेटिक शो की तैयारी में भी है। और आपको बताएं कि 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए एक और वजह जो बेहद खास इसे बना देती है। दरअसल सन 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला किया, इसे ध्वस्त किया और उस घटना के 1000 साल भी पूरे हो चुके हैं और इसीलिए इस दिन को चुना गया है। ये जो उत्सव मनाया जा रहा है ये 2 वजहों से बहुत खास है और आपको लगातार ये सीधी तस्वीरें हम सोमनाथ मंदिर से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप अभिषेक करते हुए देख रहे हैं। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जब तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, मंदिर के पुनर्निर्माण का उन्होंने आदेश दिया था। 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया और उसके बाद सोमनाथ मंदिर बनाने की जिम्मेदारी प्रसिद्ध लेखक, स्वतंत्रता सेनानी, तत्कालीन मंत्री KM मुंशी को दी गई और 1950 में आधारशिला इसकी रखी गई। 5 से 6 महीनों में काम पूरा हो गया। ये मंदिर पूरी तरीके से जनता के चंदे से लगभग 25 लाख रुपए इकट्ठा जो किए गए थे उसी से तैयार करवाया गया था। इसमें एक भी सरकारी पैसा नहीं लगा था। मंदिर का निर्माण मई 1951 तक पूरा हो गया था और 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्राण प्रतिष्ठा ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। मंदिर को प्रभा शंकर सोमपुरा के रूप में डिजाइन किया गया और वो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये अपने स्ट्रक्चर की वजह से भी बहुत खास है और विरासत के 75 साल पूरे हो चुके हैं जिसका उत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप मंदिर प्रांगण में देख रहे हैं। पीएम मोदी ने भगवान सोमनाथ का जलाभिषेक करते हुए पूजा प्रक्रिया को वो आगे बढ़ा रहे हैं। दही से भगवान को इस वक्त स्नान कराया जा रहा है और ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं जलाभिषेक की प्रक्रिया भी पूरी हो रही है। अब शहद से भगवान को नहलाया जा रहा है। एक एक करके जो विधान है वो पूरा किया जा रहा है। इसमें काफी समय लगता है। जब आप अभिषेक की प्रक्रिया में जाते हैं तो लगभग आपको 30 मिनट का समय देना पड़ता है। अब देखिए भगवान को जल से नहलाया जा रहा है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे तो 2 किलोमीटर लंबा रोड शो चला। उस रोड शो को खत्म करने के बाद वो मंदिर पहुंचे और सबसे पहले सरदार पटेल की मूर्ति पर फूल चढ़ाए गए, नमन किया गया और ये पूरा जो घटनाक्रम है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि ये इतिहास क्यों अहम है, ये 75 साल क्यों महत्वपूर्ण है। इस विरासत को सहेजने के साथ ही विकसित किया गया और फिर उसके उत्सव को आज मनाया जा रहा है। एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। सीधी तस्वीरें लगातार सोमनाथ मंदिर की जो कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर में भूदेव यज्ञ कुंड में हवन भी हुआ और ये भी एक पूजा वहां पर चल रही है। सुबह से ही यहाँ पर यज्ञ हवन पूजन का कार्यक्रम शुरू हो गया है। अब प्रधानमंत्री वहां पर अभिषेक करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। मंदिर की ये लाइव तस्वीरें लगातार आपके सामने, आगे भी जो तस्वीरें होंगी वो हम आपके सामने रखेंगे और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आदरणीय नितिन नवीन जी को, जिन्होंने ये चिंता किया कि मंदिरी नाला का जीर्णोद्धार करना है और इस पर 4 लेन सड़क बनाना है, आज बन गया साथियों। मैं दोनों का धन्यवाद कर रहा हूं। और आगे भी नितिन जी, जब मैं वित्त मंत्री था तो इन्होंने कहा आधा काम तो हो गया, आगे इसको मैरीन ड्राइव से जोड़ दीजिए। और अभी इन्होंने चर्चा किया, यहां पर मुख्य सचिव बैठे हैं, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं 31 मार्च 2027 को आइए अध्यक्ष जी, इसको सीधे मैरीन ड्राइव से जोड़ने का काम बिहार की सरकार अब करेगा, क्योंकि यह पूरा जाम का इलाका है और इनकम टैक्स से लेकर गांधी मैदान लोगों को जाने में जो दिक्कतें होती रही है उसका एक वैकल्पिक रास्ता भी है और यह पूरा संरचना बदलने वाला। इस इलाके के लोग तो स्वयं तंग होते ही थे। यह पूरा पटना जाम की स्थिति को देखता था। अब स्वाभाविक तौर पर यह सड़क बन जाने के बाद यह पूरा इलाका रेसिडेंशियल के जगह अब कॉमर्शियल होने जा रहा है।
अब तो यहाँ बड़े बड़े मॉल खुलने लगेंगे और ये पूरी अर्थव्यवस्था बदलने वाला। इसलिए पूरी संरचना के लिए मैं नीतीश कुमार जी को, नितिन नवीन जी को और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस पूरे के इलाके के विकास के लिए काम हुए। लेकिन साथियों, यही नहीं रुकना, अभी बहुत काम है। अभी पटना के दोनों तरफ नए शहर बनाना है साथियों। चाहे वो पाटलिपुत्रा के नाम पर लगभग 66,000 एकड़ जमीन में नया टाउनशिप हम बनाने जा रहे हैं, और गंगा के उस पार जो हरिहर बाबा का इलाका है, जो सोनपुर का इलाका है, उस इलाके में भी हरिहर नाथपुर बनाने का काम हमारी सरकार ने शुरू कर दिया है साहब। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने सुशासन दिया है और मोदी जी चाहते हैं देश विकसित हो, और नीतीश जी चाहते हैं कि बिहार समृद्ध हो। इन दोनों नेता के आशीर्वाद से मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, ये भारत भी विकसित होगा और बिहार भी आर्थिक रूप से समृद्ध होने का काम करेगा। और हम लोगों ने पूरे इंडस्ट्री के लिए रास्ते खोले। यहां पर आदरणीय वित्त मंत्री जी हैं, इन्होंने 3,47,000 करोड़ का बजट पिछले विधानसभा में रखने का काम किया साथी, और उसमें मात्र 60,000 करोड़ रुपया हम अपने संसाधन से दे पाते। हम पूरी अर्थव्यवस्था को खड़ा करना है, और क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट नीतीश कुमार जी ने किया, सरदेव सुशील मोदी जी ने किया, विजेंद्र यादव जी ने किया, विजय चौधरी जी ने किया, सारी व्यवस्था बदली है। आज सुशासन है, कानून का राज है साथियों। मैंने जरूर ये पुलिस को हाथ खोल दिया है, सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा है, लेकिन जरूर मैंने कहा है कि पुलिस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा सर। कोई छूट नहीं सकता, कोई अपराधी बच नहीं सकता, क्योंकि सुशासन चाहिए। और यदि इंडस्ट्री को लाना है तो बिहार में सुशासन को और गति से बढ़ाना पड़ेगा। कोई अपराधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन जाति का है, कौन धर्म का है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखता है अपराध मुक्त बिहार, और अपराध मुक्त बिहार के लिए हम कुछ भी करेंगे, इससे कभी समझौता नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, अभी कई चीजें इसी शहर में हो रहे हैं, चाहे वो सड़क बनाने का काम जो चर्चा आदरणीय अध्यक्ष जी ने किया, चाहे वो सैदपुर नाला हो, राजीव नगर का नाला हो। और जब मैं 2014 में स्वयं इस विभाग में मंत्री के तौर पर नगर विकास मंत्री था, तो मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर असियाना दीघा का सड़क का नाला बनाने का काम शुरू किया। नीतीश कुमार जी ने कहा इसका एक्सपेरिमेंट कीजिए, लोग कहते हैं इसका सफाई कैसे होगा। मैंने जरूर कहा है, विनय जी को मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है, इन तमाम नाले की सफाई की व्यवस्था भी करनी है, कोई चौक नहीं करे। और क्योंकि बारिश का मौसम भी आने वाला है, तो ये पूरी संरचना को खड़ा करना, कई चीजें स्थापित करना है साथ। मेट्रो का काम और तेजी देने के लिए हम लोगों ने कहा है, जिससे कि पटना का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है इसको हम गति दे पाएंगे। और अगले 1 महीने के अंदर साथियों, अभी हम राघोपुर, अभी आप देखते होंगे कि महात्मा गांधी सेतु जाम रहता, सोनपुर का ब्रिज जाम रहता है, नया ब्रिज कहीं हमारा बन रहा है। अगले 1 महीने के अंदर ये जो दीदारगंज से लेकर कच्ची दरगाह होते हुए, राघोपुर होते हुए हाजीपुर पुल जा रहा है, इसका भी उद्घाटन हम लोग करेंगे, जिससे कि नया रास्ता नॉर्थ बिहार को देने का काम किया जाए। और इसके साथ साथ कई चीजें, सड़क बन रहा है, रेलवे का विस्तार हो रहा है, एयर ट्रैफिक हम ठीक कर रहे हैं। एयर ट्रैफिक में सोनपुर में नया एयरपोर्ट बना रहे हैं, बगल में बीटा में नया एयरपोर्ट बना रहे हैं, और पटना एयरपोर्ट को भी ठीक करेंगे।
इसके लिए भी एक हाई लेवल कमेटी हमने भारत सरकार के सचिव के अध्यक्षता में निर्देशित किया है कि इसको बनाइए कि पटना के लोग सेफ लैंडिंग कर सके, इसकी भी चिंता करना है। और एक रास्ता छूट गया है कि गंगा में वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मेट्रो, मेरा घोषणा है कि अगले 1 से 1.5 महीने में वाटर मेट्रो भी पटना में चालू करने का काम किया जाएगा साथियों। इसलिए आज मैं फिर से नितिन जी को, स्वाभाविक है आप विधायक इस इलाके के रहे और हम लोग लंबे समय से इसी शहर में, हम लोग इस जिले में काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है ये आपसे व्यक्तिगत लगाव भी आपके इस इलाके से है। कई कार्यकर्ता आपके साथ काम करते रहे मंदिरी नाला के तौर पर। आज नवीन किशोर सिन्हा जी का पुण्यतिथि है। मैं जरूर मुख्य सचिव जी से कहूंगा कि अगले साल जब पुण्यतिथि इनकी रहे तो यहाँ नवीन किशोर सिन्हा जी के एक मूर्ति बनाने का काम भी हम लोग करें, इसकी व्यवस्था करना है। इसलिए साथियों, मैं फिर से सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और आज पटना को एक वैकल्पिक रास्ता मिला है। पटना को ट्रैफिक से के जाम से अब निजात मिलेगा। इसके लिए मैं पटना के तमाम लोगों को इसकी शुभकामना देता हूं कि आज से नया रास्ता आपको मिल गया। अब आपके विकास में एक और कड़ी जुड़ने का काम किया है। मैं फिर से आपको बधाई देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम सम्राट को आप सुन रहे थे। पटना वासियों को एक बड़ी सौगात मिल गई है। मंदिरी